श्री राधे राधे। भक्तों, प्रेम भगवान का ही स्वरूप होता है। जहाँ प्रेम शुद्ध रूप धारण करता है, अर्थात पवित्रतम रूप धारण करता है, वहाँ कृष्ण का ही रूप हो जाता है वो। आप फिर उसे अर्थात प्रेम को धारण करने वाले को कृष्ण ही दिखलाई पड़ते हैं। भगवान का ही दर्शन होता रहता है। प्रेम की उच्च अवस्था में प्रभु ही प्रभु रह जाते हैं और संसार नहीं रह जाता। यहाँ तक कि उस प्रेमी को अपना शरीर संभालना भी मुश्किल होता है, क्योंकि उसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। तब उसको संभाले कौन? तो उसकी व्यवस्था भी भगवान ही करते हैं। उसके अर्थात प्रेमी के शरीर को संभालने वाले का इंतजाम भी भगवान ही करते हैं। मैं आपको सुना रहा था श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र भक्तराज का चरित्र। महान प्रेमी भक्त, प्रेमावेश में वे अपने शरीर की सुधि-बुधि खो जाते थे, भूल जाते थे। तो उनको संभालने के लिए भगवान ने इंतजाम कितना अच्छा किया था कि एक प्रेमी भक्त की विह्वल दशा को समझने वाला एक ज्ञानी भक्त मिला दिया। वो ज्ञानी भक्त इस प्रेमी भक्त को संभालता रहता था। प्रेमी भक्त थे श्री चक्र जी और ज्ञानी भक्त थे श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी। तो भक्तों, कभी कभी तो ऐसी दशा में पहुंच जाते थे कि शांतनु बिहारी जी उनको संभालने के लिए बहुत सावधान रहते थे। अकेले उनको कहीं नहीं जाने देते थे। टहलने भी जाते तो साथ साथ। एक बार गांव से बाहर टहलने के पश्चात एक बड़े नाले के ऊपर पुलिया पर बैठे थे। श्री कृष्ण के नाम तथा स्मरण मात्र से मूर्छित हो गए चक्र जी और अचेत अवस्था में नाले में गिर गए। तब शांतनु बिहारी जी ने उनको कंकड़ों पर से खींच करके नाले के अंदर से फिर किनारे पर लाए। इसी प्रकार 2 बार गंगा में ऊंचे कगार से नीचे जाकर के गिरे थे, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उनका शरीर किस जगह है। तो उस अवस्था में वो अपने ध्यान के शरीर पर ध्यान दें भी तो कैसे दें? नीचे गिर गए गंगा जी की गहराई में। तो शांतनु बिहारी ने उनको संभाला। भगवान ने उनको ये सेवा दे रखी थी कि इस प्रेमी भक्त को तुम संभालते रहो। और ऐसे अवसरों पर जब वो अचेत होते थे, तो मैं आपको बता चुका हूँ शांतनु बिहारी जी अर्थात अखंडानंद जी, तो उस समय वो सन्यासी नहीं थे, पंडित जी थे शांतनु बिहारी जी। तो शांतनु बिहारी जी ऐसे अवसरों पर जब चक्र जी बेहोश हो जाते थे प्रेमावस्था में, तो उनके कान में उच्चारण करते थे ओमकार का, प्रणव का, और तब कहीं घंटों बाद चेतना लौटती थी। एक बार टहलने में लौटते समय नागफनी का कांटा चुभ गया। भक्तों, जिन लोगों ने देखा उनको पता है, बड़ा मजबूत कांटा होता है नागफनी का, बहुत नुकीला होता है। और वो तलवे को भेद कर पांव के ऊपर निकल आया कांटा। चलते चलते ठिठके। तब पंडित जी ने पूछा क्या हुआ? तो सुदर्शन जी ने सहज भाव से कहा कांटा लग गया है। तो शांतनु जी ने कहा कि किसी तरह से चले चलिए, अब तो घर जाकर ही निकाल सकेंगे।
पंडित जी ने कहा ऐसा। तो प्रातः पूर्व का अंधेरा भी था, क्योंकि अभी सुबह बिल्कुल नहीं हुआ था। रक्त रिश्ता रहा और बिना लंगड़ाए चलते रहे। खून बह रहा लेकिन लंगड़ा नहीं रहे थे, पूरा बल से पैर जमीन पर टिकाते थे। चलते रहे। और जब घर पहुंचे शांतनु जी के घर, तो चक्र जी ने उनसे कहा कि सणासी हमको देना जरा। तो पंडित जी बोले कि वो सणासी का क्या करोगे? बोले कांटा खींचना होगा। कह करके पांव आगे की ओर किया, तो लूलुहान पैर को देख करके पंडित द्विवेदी जी चकित रह गए। कैसे चल पाए इतनी दूर तक, उन्होंने पूछा। और महाराज जब सन्यासी लेकर के दिया है चक्र जी को, तो कांटा तो पैर के ऊपर तक निकला हुआ था। तो पैर के नीचे सन्यासी लगा करके जब कांटा खींचा जोर से, तो रक्त की धार छूट पड़ी। तब बरबस शांतनु जी के मुख से निकल पड़ा, क्षत्रिय तो तेज ही इतना कष्ट झेल पाता है। ऐसी अवस्था थी चक्र जी की कि उनको देह का ध्यान ही नहीं रहता। कितनी बार गंगा जी में बेहोश होकर गिर गए, कितनी बार नाले में गिर गए, और शांतनु जी उनको संभालते रहते थे। और वहां रहते हुए बनारस के पास के ही रहने वाले दोनों लोग थे, शांतनु जी और चक्र जी। तो सुदर्शन जी का वहां संतों से परिचय हुआ। पंडित जी को सत्संग का व्यसन था, शांतनु जी को, और चक्र जी को पढ़ने का व्यसन था। तो महराई में ही रहकर कल्याण के प्रथम अंक से लेकर शक्ति अंक पर्यंत विशेषांकों को पढ़कर संपूर्ण महाभारत पढ़ा हिंदी अनुवाद के सहारे, और फिर और भी ग्रंथ, कालिदास के ग्रंथ पढ़े। 9-10 घंटे प्रतिदिन पढ़ते थे चक्र जी। और दूर गांव से पंडित जी इनके लिए ढेरों पुस्तकें उठा लाते थे। तो महाराज प्रणव और ध्यान की साधना इन्होंने की। योगांक और शक्ति अंक कल्याण के जब इनको मिले, तो कुंडलिनी योग का विवरण पढ़ा, साधना में मन लगा, और बहुत दिन तक साधना में लगे रहे। वे आज्ञा चक्र में ध्यान और शब्द श्रवण का अभ्यास करते रहे। इस प्रयत्न में शंखनाद और मेघ गर्जन सुनाई पड़ने लगा। चक्र जी को शंख की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी और मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। भक्तों, ये सब अनहद, जिसे अनाहत भी कहा जाता, उस ध्वनि से उत्पन्न होते हैं। और ये मिलता है प्रमाण कि ये बाजे जो होते हैं, ये शंख के, मेघ गर्जन के सब आवाज, ये भगवान की तरफ से अथवा वैकुंठ के बाजे बजते रहते हैं, वो सुनाई पड़ता है। पुस्तकों में जितना पढ़ा उसके अनुसार कुंडलिनी आज्ञा चक्र भेद कर सहस्रार तक जा चुकी थी। और सहस्रार सबसे ऊपर का स्थान होता है, सिर के ऊपरी का स्थान, ऊपरी भाग का। ये सब करने और इतनी सफलता प्राप्ति के पश्चात भी ये परिणाम ही अंतिम लक्ष्य है, ऐसा भाव नहीं देगा, क्योंकि वो तो शुद्ध प्रेमी थे। सुदर्शन जी को न सत्संग की इच्छा थी और न संतों के समीप जाने में कोई हिचक थी। जहां जहां पंडित द्विवेदी जाते उन्हें भी साथ ले जाते। महराई से 8-9 मील बलुआ नाम का गांव
वहां गंगा जी की धारा मीलों तक पश्चिम वाहिनी के रूप में प्रवाहित होती है। वहां से गंगा पार करके 3-4 मील चलने पर एक गांव मिलता है, उसको मोकलपुर या मोकुलपुर कहा जाता है। तो वहां एक महात्मा रहते थे, श्री गोपीनाथ कविराज जी की जीवनी में उनका नाम टोरी वाले बाबा लिखा है। वहां वस्तुतः उन्हें मोकलपुर वाले बाबा कहा जाता था, सिद्ध पुरुष थे। तो इनका जीवन अनुभवपूर्ण था। उनके लिए गंगा जी ने अपने बीच में स्थान दिया था। चारों ओर गंगा जी की धारा बहती थी और बीच में वो टीला था जिस पर बाबा रहते थे। तो ये शांतनु बिहारी द्विवेदी और सुदर्शन जी तो दोनों मित्र थे ही। उन्हीं के साथ एक और सज्जन थे जिनको कानून गो साहब कहा जाता था। तो ये तीनों लोग ये मुकलपुर के बाबा का दर्शन करने जाते थे। तो उन सबसे बाबा कहते कि 40 वर्ष से मैं यहाँ गंगा जी के पेट में रह रहा हूं, परमार्थ की जिज्ञासा से कोई नहीं आया। अब तुम 3 व्यक्ति आने लगे हो। बाबा कहते घास से मांस बनता है, अर्थात जौ, गेहूं, फल फूल आदि वनस्पतियों से प्राणियों का शरीर बनता है। मांस पुनः मिट्टी से एक होकर घास बन जाता है। मांस और घास दोनों गंगा मैया की गोद में बने रहते हैं और परमात्मा निर्निमेष देखता रहता है। उसका इस बनने बिगड़ने से कोई संबंध नहीं है। भक्तों, ये बाबा पंचभूतों की उत्पत्ति दिखा दिया करते थे शरीर में। एक बार बाबा ने इन लोगों को उपदेश दिया था कि सत्य का अनुभव कर्म साध्य नहीं है। बिना कुछ किए तो इतना हो गया है, तो कुछ करने पर इससे छुट्टी कैसे मिलेगी। निग्रह अनुग्रह में बाबा समर्थ थे। इनमें सिद्धियां भी बहुत थी, किंतु इन 3 लोगों की बात जो मैं सुना रहा हूँ, चक्र जी, शांतनु जी और कानून उनके साथी, इन तीनों को सिद्धियों में कोई रुचि नहीं थी। सब के सब परमात्मा के साक्षात्कार के लिए उत्कंठित थे। और रविवार के दिन प्रातः उठते ही 14 मील के लगभग चलकर बाबा के पास जाते, सत्संग करते और सायंकाल चलकर रात तक लौट आते थे। ये क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। 2 बार मुकुलपुर वाले बाबा नाव से महाराई आए और उनके लिए वो झगरू सिंह कानून को जो थे उनके साथी, वो इंतजाम करते रहे। हजारों लोगों की भीड़ हो जाती। लोग अपना दुख दर्द दूर करने के लिए आशीर्वाद लेते। बाबा का कहना था, सब में सब है। प्रकृति की अनंत शक्तियां एक क्षण में भी होती हैं, संकल्प से वे जग जाती हैं। उनका ये भी कहना था कि ब्रह्मा की और मच्छर की आत्मा एक ही होती है, भेद सर्वथा मिथ्या है। ऐसा बोलते थे बाबा। शांतनु बिहारी द्विवेदी ने सुदर्शन जी से बाबा की सेवा करने का अनुरोध किया। कितना सुदर्शन जी की विचित्र अवस्था थी कि शांतनु बिहारी द्विवेदी ने अनुरोध किया सुदर्शन जी से कि बाबा की सेवा करो, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। और इस प्रकार से 1 महीने फूस की झोपड़ी में रहे, गंगा तट पर बाबा की सेवा करते रहे। बड़े प्रेम से करते थे सेवा। और बाबा बनारस के आसपास के गांव में जो बोली बोली जाती है उसी बोली में बात करते थे। और सुदर्शन जी को मास्टरवा कहते थे, क्योंकि पहले ये बच्चों को पढ़ाए थे। बड़े बुद्धिमान थे, तीव्र बुद्धि के। तो बाबा सुदर्शन जी को मास्टरवा कहते थे। और बाबा के चमत्कारों से लोग उनसे बहुत डरते थे। और ऐसी प्रसिद्धि थी कि बाबा के रोष से 2-3 व्यक्ति मर चुके हैं, इसलिए कोई उनकी बात काटने का साहस नहीं करता था। बस सुदर्शन जी अपवाद थे, वो नहीं डरते थे। भक्तों,
सुदर्शन जी के मन में भय कुछ था ही नहीं, किसी से भय नहीं था। मैंने आपको पहले सुनाया ही कि प्रेत से बात करते थे और सब लोग भयभीत रहते थे कि प्रेत भूत यहाँ कोठरी में रहता है। कोई कोठी थी, मैं आपको कल सुनाया था, तो वो ग्रस्त न ले, लेकिन ये तो उससे बात करते थे। ऐसे ही महान सिद्ध पुरुष मुकुलपुर बाबा जो थे, वो उनसे दुनिया डरती थी, क्योंकि 2-3 व्यक्ति मर चुके थे उनके क्रोध से केवल। तो ये नहीं डरते थे चक्र जी। तो बाबा ने शांतनु जी से कहा कि ये मास्टरवा मुझसे तनिक भी नहीं डरता है और सब लोग डरते हैं। एक दिन बाबा ने सुदर्शन जी की सेवा से प्रसन्न होकर पूछा, तुझे क्या चाहिए मांग ले। सुदर्शन जी की मुखाकृति तो माँ के समान सौम्य और स्वभाव पिता के समान तेजस्वी था। अतः उन्होंने विनम्रता से उत्तर दिया, बाबा आप संत हैं, आपकी सेवा करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए करता हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे मांगना नहीं आता और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सीधा उत्तर दिया था भक्तों। आज कोई सिद्ध संत की सेवा में हो तो महाराज ऐसा होना बहुत मुश्किल है कि वो कुछ न मांगे। सिद्ध संत जो सब कुछ दे सकते हो, ऐसे संत हो तो सेवा करने वाला कुछ न कुछ अंदर रखता है, या बोलता है, मांगता है, या बिना मांगे ही कुछ चाहता है। पर इन्होंने एकदम साफ कह दिया चक्र जी ने कि मुझे मांगना नहीं आता और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। पंडित शांतन बिहारी द्विवेदी को बाबा से कुछ प्रश्न करना होता, पूछना होता, तो वे एक दिन पहले सुदर्शन जी से कह देते। जब बाबा शौच के लिए जाते और सुदर्शन जी उनका बड़ा सा लोटा लेकर साथ चलते, तब शांतनु जी के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न होता था वो बाबा से कहते थे, और बाबा उस प्रश्न का उत्तर सांझ के सत्संग में दे देते थे। भक्तों, ये शांतनु जी अर्थात अखंडानंद जी जो हैं, उस समय शांतनु जी थे, तो उनकी माता कितनी भाग्यशाली थी। दिन में तो माता जी आकर भोजन बनाती, शांतनु जी बाबा और सुदर्शन जी को भोजन कराती। शाम को सब चले जाते, प्रातः सुदर्शन जी रात को बाबा के लिए खिचड़ी बनाते। शाम को माता भोजन बनाती थी, अखंडानंद जी की माँ। और अखंडानंद जी, मैं उनके सन्यास वाला नाम ले रहा हूँ, लेकिन उस समय सन्यासी नहीं थे वो। तो चक्र जी और बाबा ये लोग भोजन करते, माता बनाती थी भोजन, और सुबह सुदर्शन जी बाबा के लिए खिचड़ी बनाते। और एक दिन झोपड़ी से बाहर उपले सुलगाकर सुदर्शन जी खिचड़ी बना रहे थे। तेज गर्मी का मौसम था, खिचड़ी आधी पक चुकी थी। अचानक बाबा ने आदेश दिया, खिचड़ी झोपड़ी में बनाओ। और बना रहे थे वो बाहर खुले मैदान में। तो सुदर्शन ने आदेश अनसुना कर दिया, क्योंकि अत्यधिक गर्मी में भीतर आग जलाना और अधिक गर्मी को निमंत्रण देना था, और गर्मी बढ़ जाती। तो हवा के बंद रहने से उनकी देह पर बाहर रहने पर भी पसीने की धाराएं बह रही थी, जबकि झोपड़ी के अंदर नहीं थे, बाहर थे। अंदर आते तो गर्मी और ज्यादा आ जाती, इसलिए नहीं कर रहे थे। तो बाबा ने जब बार बार कहा और नाराज होने लगे, तो सुदर्शन जी ने खिचड़ी का बर्तन उतार कर जमीन पर रख दिया। अब बाबा ने स्वयं झोपड़ी में उपले सुलगाए और खिचड़ी चढ़ा दी। कुछ मिनट ही बीते होंगे कि तेज वर्षा और ओले की वर्षा होने लगी। तो सुदर्शन जी को आश्चर्य हुआ कि अभी तो आकाश साफ था, न बादल न बिजली। 5 मिनट में कहां से वर्षा आ गई और ओले भी गिरने लगे। तो खींच करके बोले, बाबा आपने ये क्यों नहीं बताया कि वर्षा होने वाली है? तो प्रथम बार कहने पर ही रख देता झोपड़ी के अंदर ला करके उपले को। तो बाबा मुस्कुराने लगे।
दोनों चुपचाप भोजन किए। दूसरे दिन बाबा सत्संग में बोले, उनका स्वभाव था कि वो लोगों को गुरु कह के बोलते थे। तो दूसरे दिन सत्संग में बोले शांतनु जी से कि गुरु ये मास्टरवा मुझसे डरता तो है ही नहीं, मुझसे बिल्कुल नहीं डरता, उल्टे मुझे भी पढ़ा देता है। जब मैं पूछता हूं कि तू मेरे बिगड़ने पर डरता क्यों नहीं है, तो मुझसे कह देता है जो बिगड़ेगा वो स्वयं ही तो बिगड़ेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा जो मैं डरूं। ऐसे विचित्र सेवक थे, लेकिन मन में कपट नहीं था भक्तों। कपट ही बहुत खराब होता है भक्तों। जब सेवक के अंदर कपट होता है ना, तो फिर वो सच्ची सेवा नहीं होती। हाथ पैर से सेवा करता है, मन में गुनगुनाता गुनगुनाता रहता है, उस सेवक का स्वरूप नहीं होता है। चक्र जी सेवक थे बाबा के, मुकलपुर वाले बाबा के, लेकिन अंदर से बड़े साफ सुथरे थे, इसीलिए वो डरते नहीं थे और जो बोलना होता था बोल देते थे। बाबा कह रहे हैं शांतनु जी से कि मैं नाराज होता हूँ, डरता नहीं, कितना भी क्रोध में आ जाऊं तब भी नहीं डरता। और मैं पूछता हूँ कि मेरे बिगड़ने पर भी डरता क्यों नहीं, तो ये कह देता है कि जो बिगड़ेगा स्वयं ही तो बिगड़ेगा, मेरा क्या बिगाड़ेगा जो मैं डरूं। फिर बोलते थे बाबा शांतनु जी से कि बात तो सच ही है, वो सर्वेश्वर जिसका लाडला अनुज है, उसी से कि उसको किसी से भयभीत होने की क्या आवश्यकता है। बाबा को पता था कि भगवान कृष्ण इसके छोटे भाई हैं, ये भगवान कृष्ण का बड़ा भाई है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जब इनके छोटे भाई समरू की मृत्यु हुई थी, तो प्रकट होकर के भगवान कृष्ण ने चक्र से कहा था कि अरे मैं सुदर्शन तुम्हारा छोटा भाई ही तो हूँ, और छोटा भाई तुम्हारा मर गया तो क्या हुआ, मैं हूं तुम्हारा असली छोटा भाई। तो तब से इनके अंदर वो भाव पक्का बैठ गया था कि कृष्ण मेरा छोटा भाई है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कृष्ण जो सर्वेश्वर हैं, इसका प्यारा छोटा भाई है, तो ये चक्र किसी से क्यों भयभीत हो। महाकाल को भी उसे डराने के लिए भी एक बार तो विचार करना होगा, उस व्यक्ति को डराने के लिए जिसका छोटा भाई कृष्ण है। तो जब महाकाल को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि इसको डराएं कैसे, तो मैं तो एक संत हूं। इसलिए बाबा समझ गए थे कि ये मुझसे डरने वाला नहीं, और 1 महीने तक इस तरह बाबा की सेवा किया इन्होंने। तब बाबा गए अपने मुकलपुर। ऐसा सौभाग्य इनको मिला था, बड़े बड़े महान पुरुष लोगों का संग मिला। एक योगानंद जी थे, उनका संग मिला, जो कहते थे कि गुरु के ही शरीर में, उनके शरीर के फोटो में भी मुझे ब्रह्मा विष्णु और महेश आदि की देव प्रत्यक्ष स्थिति दिखलाई पड़ती है। महाराज वो बोलते थे कि गुरु के शरीर में मुझको ब्रह्मा विष्णु महेश से दिखलाई पड़ते हैं। रामकृष्ण परमहंस की परंपरा के संत थे योगानंद जी, और शांतनु जी ने उनसे विधि पूर्वक श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली थी। बाद में संन्यास तो लिया था ब्रह्मानंद जी से, और ज्ञान प्राप्त किया था उड़िया बाबा से शांतनु जी ने, तब उनका नाम हुआ था अखंडानंद जी। और इसी तरह से भक्तों एक मधईपुर के बाबा थे, उनका भी संग प्राप्त हुआ इन लोगों को। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों का संग शांतनु जी ने और चक्र जी ने प्राप्त किया था, और सेवा भी प्राप्त की थी, और खूब सेवा की थी संतों की।
बड़ा आशीर्वाद प्राप्त किया था। ऐसे संत लोगों की सेवा करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त के ऊपर विशेष कृपा करते हैं जो संतों की सेवा करता है। उस संतों की सेवा का प्रसंग मैं आपको और आगे फिर सुनाऊंगा। अभी मैं इनके चरणों में ही प्रणाम करके विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।